भगवान शिव जी कहने लगे, यदि आपके मन में संदेह है कि परमात्मा नहीं तो जाके परीक्षा ले लो। तो सती जी कहने, अच्छा मैं परीक्षा लेने जाऊंगी तो आप भी चलोगे साथ में, कि क्या करोगे, अकेले रहोगे, करोगे क्या? तो शिव जी कहने लगे, तब लग बैठी राह बाट छाई, तब लग बैठी कब लग कहने लगे, एक बात बताऊं, तब तक मैं इस बरगद के नीचे रहूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है, बरगद भी विश्वास है, क्योंकि बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, अचल निज धर्मा, अचल निज धर्मा, अचल निज धर्मा। जिसको विश्वास है वो बट के नीचे है, और जिसे संशय है वो विपिन में जा रहा है। विपिन का अर्थ संशय। और सती जी जाने लगी परीक्षा ले। तो कुछ दूर गई तो खड़ी होकर के रास्ते में सोचने लगी कि परीक्षा लूं तो कैसे लूं। पुण्य पुण्य हृदय विचार करी, धर सीता के रूप। सोचने लगे कि सीता को ढूंढ रहे हैं, यदि सीता का ही रूप बना करके मैं जाऊं तो बात बन जाएगी, असली होगी तो पहचान लेंगे कि मैं भवानी हूं, नकली होंगे तो फिर सीता कह करके पुकारने लगे। अब भेष बना ली सीता का। तो क्या सीता का भेष बनाने से भवानी जी सीता हुई गई? नहीं, असली का भेष बनाने पे नकली असली हो ही नहीं सकता। हाँ हो सकता, पर आपको असली वाले का आचरण भी बनाना पड़ेगा, असली वाले की चाल भी बनानी पड़ेगी। और असली नकली दोनों की चालें अलग अलग होती हैं, दोनों के चरित्र आचरण अलग अलग हो। सीता क्या है? जास कृपा निर्मल मति पावन, निर्मल बुद्धि देने वाली है। अब ये भवानी जी सती जी सीता का रूप बना करके ठीक उसी रास्ते पे जाके प्रकट हो गई। कहां? जिस रास्ते से भगवान श्री राम जी आगे और भैया श्री लक्ष्मण जी पीछे पीछे आ रहे थे, तो उनके आगे आगे जाने लगी। और जाना भी मजबूरी था, भाई पीछे चलेगी तो देख नहीं पाएगा आगे वाला। अब आगे जाने लगी, प्रयोजन ये था कि आगे आगे चलूंगी तो राम जी मुझे देख लेंगे, और तो भगवान तो बाद में देखे, पर लक्ष्मण जी ने पहले ही देख लिया। लक्ष्मण देखे उमाकृत भेखा, लक्ष्मण देखे उमाकृत भेखा, लक्ष्मण देखे उमाकृत भेखा, लक्ष्मण देखे उमाकृत भेखा, उमाकृत भेषा, उमाकृत भेखा। क्या बात है, सबसे पहले लक्ष्मण भैया ने ही पहचान लिया, ये तो माता भवानी जी हैं सीता माँ के रूप में। पर कह न सकत कछु अति गंभीरा, गंभीर स्वभाव वालों की यही पहचान है कि बिना कहे बिना अधिकार पाए बोलते नहीं है। तो बड़े के आगे बोल देना ये गंभीरता थोड़ी है। पर भगवान राम जी ने देर नहीं लगाया, आवाज दे दी।
प्रणाम माता भवानी। तो माता भवानी घूम पड़ी, और जब घूम पड़ी मुड़ करके तो भगवान श्री राम जी हाथ जोड़ करके, जोरे पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, जोरे पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। आप कहूँ बहोरे कहाँ विष के तो, कहूँ बहोरे कहाँ विष के तो, कहूँ बहोरी कहाँ विष के तो, कहूँ बहोरी कहाँ विष के तो। हे विपिन अकेली फिरे फिरे तो, विपिन अकेल फिरे तो, विपिन अकेली। और भगवान दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद बोले, सुना, मेरा नाम राम, श्री अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का पुत्र। अच्छा, लक्ष्मण भैया कहने लगे तो पिताजी का नाम बताने की क्या जरूरत है। श्री राम जी कहने लगे, भाई लक्ष्मण जी देखो, ये हमारे परीक्षक है, परीक्षा लेने आए तो परीक्षा लेने वाले से पूरा पता बता दिया जाता है। अब भगवान श्री राम जी हाथ जोड़कर प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद माता भवानी जी से कहने लगे, कहूँ बहोर कहाँ विष केतु, धर्म के ध्वज को धारण करने वाले परमात्मा शिव जी कहाँ है, अकेले कहाँ घूम रही हो जंगल में। पहचान लिए और ध्यान से सुनिए कथा सुनने वाले। सती के अंदर है अहंकार, और जिसके भी अंदर अहंकार होता है उसके अंदर भक्ति आ नहीं सकती। जिसके अंदर अहंकार होता है वो न ब्राह्मण को मानता, न संत को मानता है, न देवता को मानता, न परमात्मा को मानता, न धर्म को मानता, न गौ को मानता। किसी तरह से समझा भी दो, जना भी दो तो जान जाएगा, फिर भी नहीं मानेगा। जानना मानना दो, जान गए ये जरूरी नहीं मान जाओ, जानो ना जानो मानो। पहले तो शिव जी समझाने लगे कि परमात्मा है राम जी, तो सती जी कहने लगी परीक्षा लूंगी तब मानूंगी। और जब परीक्षा ले ली कि असली हैं तो मान नहीं रही। भगवान प्रणाम कर लिए पर माता भवानी जी प्रणाम नहीं की, जबकि पहचान गई कि ये असली है परमात्मा, भागने लगी। और अहंकारियों का यही कायदा, अहंकारियों का यही पहचान है कि सत्यता को जानने के बाद सत्य के सामने रुकता नहीं, भागने लगता। और यही हुआ, माता भवानी जी जान गई कि ये सत्य है परमात्मा, तो भागने लगे। पर भगवान भी कहते जाओगे कहाँ बच के, जब दिल में बसा ही लेंगे, है ना, तुम्हें जाने नहीं देंगे। भक्तों को भगवान जाने नहीं देते। अब भगवान कहने लगे भाग रही हो माता भवानी, तो भागने नहीं दूंगा जब तक स्वीकार नहीं कर लोगी मेरी माया को। अब माता भवानी जी जो भागने लगी तो सामने देख रही तीन, कौन कौन, आगे राम, बीच में सीता, पीछे लक्ष्मण। बोले अब तक तो दो थे तो तीन कहां से हो गए। दाहिनी तरफ देखने लगी तो राम लक्ष्मण सीता, बाएं देखने लगी राम लक्ष्मण सीता। अरे जह चितवयता प्रभुवासी, जह चितवयता प्रभुवासी, सेवय सेध मुनीश प्रवीणा, सेवय सेध मुनीश प्रवीणा, मुनीश प्रवीणा, मुनीश
सती विधात्री इंदिरा। अब तो माता भवानी जी देखने लगी, करोड़ों लक्ष्मी, करोड़ों ब्रह्माणी, करोड़ों पार्वती, करोड़ों विष्णु ब्रह्मा शिव जी, ये सब के सब किसकी सेवा कर रहे हैं? सिर्फ राम की, श्री राम जी की। अब तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हृदय कंपन सुधिक छुनाहि, नयन मोदी बैठी मगमाई। आंख मूंद कर बैठ गई, और जब आंख खुली तो कहीं कोई नहीं था, भागते गई कहां? अपने पति के पास। और महादेव जी भगवान उस वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। यूं भवानी जी आ गई, थोड़े दूर पे थी तो मुस्कुरा गए। कौन? शिव जी। चोर के दाढ़ी में तिनका होता कि नहीं होता? अब शिव जी मुस्कुराई दिए तो भवानी जी सोचने लगे कि हमको देख के मुस्कुरा रहे हैं, हमारा मजा ले रहे हैं, काहे हंस रहे हो देख करके? गई समीप महेश के तो हंस पूछे कुशला। शिव जी हंस करके पूछने लगे, सब कुशल तो है? अरे काहे नहीं कुशल से हूं, मेरी कुशलता क्यों पूछ रहे? शिव जी कहने लगे, जो भगवान की परीक्षा लेने जाए तो उसकी कुशलता पूछनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बताना, लीन परीक्षा कौन विधि, कहूं सत सब बात। सही सही बताना कौन सी परीक्षा ली हो। तो माँ भवानी को बुरा लग गया। क्या? कहने लगे, एक बात बताओ, हमको आप कह रहे हो सही सही बताना, क्या मैं झूठ बोलने वाली हूँ? और शिव जी अंदर कहने लगे, बोलती तो नहीं हो पर मुझे लग रहा कहीं बोल न दो। अच्छा सती किसको कहते हैं? सती का अर्थ होता है जो जीवन में कभी झूठ ना बोले, उसी को सती कहते हैं। पति के साथ सती हो जाना, मर जाना, ये सती नहीं, इसको कहते हैं। और माँ भवानी से शिव जी विवाह करते समय ये शर्त रखे थे कि जिस दिन तुम मुझसे झूठ बोल दोगी मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा, क्योंकि उस दिन से तुम सती नहीं रह जाओगी, मेरे साथ तो वही रहेगा सती, क्योंकि शिव है सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। आज माता सती जी भगवान की प्रेरणा से झूठ बोल रही। ध्यान से सुनिएगा, एक बात बताएं, न हम कथा कह रहे हैं, न आप कथा सुन रहे हो, न रेशमा दीदी कथा कहवा रही, ये सब भगवान की कृपा हो गई। रेशमा दीदी पे तो कथा कहवा रही, हमारे ऊपर कृपा हो गई तो हम कथा कह रहे हैं, और आप पे कृपा है इसलिए आप सब भी कथा सुन रहे हो। बोल बात सही है कि ना? क्योंकि बड़े बड़े डिप्लोमा किए हुए, MBBS किए बुद्धिमान ज्ञानियों को भगवान का कृपा हट जाती है ना, तो रोड पे लिफाफा भी नहीं लागत है ना? इसलिए कहते कि हेलो हेलो, अति हरि कृपा जहि पर होई, अति हरि कृपा जहि पर होई, पाते अच्छा बताओ, कौन सी परीक्षा लेने गई थे? तो परीक्षा ली, माता सती जी झूठ मूठ के मुस्कुराने लगी। कोई कोई का हंसी आता नहीं, पर झूठे में हंसने लगता है ना। झूठे में हंस करके कहने लगी, हाथ जोड़ के अपने पति जी से, क्या कहे कि कछु ना परीक्षा लेने गोसाई, कछु ना परीक्षा लेने गोसाई, दीन प्रणाम तुम्हारे नाई, दीन प्रणाम तुम्हारे नाई, तुम्हारे नाई, तुम्हारे नाई। बोलो माँ भवानी जी झूठ बोली कि नहीं बोली? बोल रही।
शिव जी सोचने लगे कि जब मैंने प्रणाम किया तो इन्होंने प्रणाम नहीं किया। परीक्षा लेने गई, कह रही परीक्षा नहीं ली, अब तो दाल में काला लग रहा, इसलिए हाँ तब शंकर देखम धरि ध्यान, तब शंकर देखम धरि ध्यान, हे सती जो कीन मरम सब जाना, सती जो मरम सब जाना। हाँ शिव संकल्प की न माने, यह तन सती भेंट जब नाई, तन सती भेंट अब नाई, यह तन सती भेंट अब नाई, यह तन सती भेंट